नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शहबाज स्टडी सेंटर। मैं हूं शहबाज। आज चूँकि हम जानेंगे क्लास 10th के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब्जेक्ट मैथ से। चूँकि यह मॉडल पेपर है 2021 का, मतलब 2021 में पूछे गए प्रश्न है फर्स्ट सीटिंग का। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। उससे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुँचते रहे आपके पास। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका ज्ञात करे। ठीक है, माध्यिका ज्ञात करे। तो माध्यिका को ज्ञात करने के बोला है। ऑप्शन है ए हमारा 7, बी है 5 एंड सी है डी एंड और डी है ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो एक्चुअली इसको जो बनाने का तरीका है एकदम सिंपल है। क्या है? एकदम सिंपल। एकदम ध्यान से केवल देखिएगा, वो आपको एकदम समझ में आएगी। देखिए हमारा 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 दिया है प्रश्न में। तो हमको जो करना होता है, इस प्रश्नों को जो जो मान दिया यानी संख्या दिया है, इसको बढ़ते क्रम में सजाना पड़ता है। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या है? पहले सबसे छोटा वाला, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा वाला, उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा वाला। तो लिख लेते हैं 3 है और 3 के बाद 5 है और 5 के बाद 6 है और 6 के बाद 7 है। 3, 5, 6, 7 और उसके बाद है 8 और 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10। तो यहाँ का है 8, 9 और 10। 10 के बाद 11 नहीं और डायरेक्ट दे दिया है 12। अब बोला है इसमें से जो सबसे बीच में आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम दोनों ओर से पहले 3 गो ले रहे हैं। तो ये हमारा 3 गो और इधर से भी ये हमारा 3 गो। ये तो हमको 2 गो बच गया बीच में। अब क्या करें? तो यहाँ पे एक सूत्र फॉलो होता है। मान लीजिए ए हमारा ए है और यह है बी। तब जो ए और बी को जोड़ कर जब 2 से भाग दे दीजिएगा तो जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का माध्यिका हो जाएगा। क्या होगा? माध्यिका। ठीक है। तो हमारा ए और बी कितना है? 7 और 8 है ना। 7 प्लस 8 बट्टा में 2, तो 15/2 भाग दीजिएगा 7.5, यानी हमारा कितना आंसर हुआ? 7.5। तो यह चूंकि हमारा ऑप्शन किस में है, तो ये जो है हमारा ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, तो बी हमारा क्या है? एक्यूरेटली सही है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 9, 3, 5, 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9, 9 का बहुलक क्या होगा? ऑप्शन ए है 3, बी है 2, सी है 7, डी है 9। तो बहुलक का मतलब होता है जो प्रश्न में यानी संख्या में जो सबसे अधिक बार आता है। क्या होता है? सबसे अधिक बार आता है, अधिक बार आता है वही होता है हमारा बहुलक। तो इसमें हमारा सबसे अधिक बार कौन आया है? तो इसमें जो हमारा सबसे अधिक बार आया है 9, देखिए 3 बार आया है, 4 बार आया है और जो कोई भी जो इतना बार नहीं है। 7 आया है मगर 2 बार आया है, मगर 9 जो है 4 बार आया है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी सही है, यानी 9 होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या का मतलब है जो एक से कटे और अपने आप से कटे। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो ऑप्शन देख लो। तो ऑप्शन ए है हमारा 27 एंड बी है 35 एंड सी है 13 एंड डी है 56। तो देखिए ये हमारा जो है 27 है वह 3 से कट जाएगा 9 बार में, और ये जो 35 है ये हमारा 5 से कट जाएगा 7 बार में, और देखिए 56 जो है 56 ये 8 से कट जाएगा 7 बार में। अब बचा 13, तो 13 तो कटेगा नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सही है? तो ऑप्शन जो है सी हमारा एकदम बिल्कुल सही है, यानी 13 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक क्या होगा? ऑप्शन ए है 7.2, बी है 8.2 एंड सी है 9.2, डी है 10.2। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं बता दूं, ये एक ऐसा प्रश्न है क्योंकि जो आपको हर एक साल जो है, मतलब हर एक साल का मैंने मतलब क्वेश्चन उठा के देखा है कि हर एक साल ये जो या तो 2 नंबर में आएगा या तो 1 नंबर में आएगा, एकदम पक्का है कि आएगा। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है, इसका स्पेशल सूत्र होता है, क्योंकि जो आप एनसीईआरटी के बुक में हम ढूंढते ढूंढते रह जाइएगा, नहीं मिलेगा। उसका सूत्र होता है 3 माध्यक, 3 माध्यक चाहे माध्यिका कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 माध्य प्लस बहुलक।
ठीक है, ये इसका एक स्पेशल सूत्र होता है, ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। यहाँ से आप सभी को मान निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुलक हमको ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 माध्यक यानी 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक कर देंगे, हमारा बहुलक का मान निकल जाएगा। अगर हम इसी को तरह माध्य का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, माध्य बराबर हम क्या कर देंगे, ये देखिए जो है माध्यक माइनस बहुलक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 माध्यक माइनस बहुलक और बट्टा में देखिए यहाँ पे जो 2 था, यहाँ पे 2, यहाँ वाला 2 जो है बट्टा में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से इतना सूत्र बन गया। मेन सूत्र यही है, बस आपको एक याद कर लेना है, बस आपका काम हो जाएगा पूरा का पूरा। तो अब चलते हैं अपनी इसको सूत्र पे जो है क्वेश्चन को लगाते हैं, मान को। देखिए हमारा माध्य दिया है 8.9 और माध्यिका दिया है 9। हमको माध्यिका कितना दिया है, यानी माध्यिका यानी माध्यक, तो हमको दिया है 3 × 9 बराबर माध्य कितना है 8.9, 2 × 8.9 प्लस बहुलक। हमको क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो यहाँ पे हम बहुलक को इधर छोड़ देते हैं, यहीं पे देखिए 9 से जब 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27 बराबर, ये आप गुणा कीजिएगा कितना होगा, 9 दूना 18, 8 दूना 16, 1 17 प्लस बहुलक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बहुलक बराबर लिख लेंगे, क्या कर लेंगे, बहुलक बराबर, देखिए जब बहुलक मतलब इसको जो यहाँ पे देखिए जब ये 27 से 17.5 इधर आएगा, क्या होगा 27, जब इसको हम इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा ना, माइनस 17.8, तो हमारा कितना बचेगा 9.2, कितना बचेगा, घटाइएगा तो 9.2 बचेगा। देखते हैं हमारा ऑप्शन में है या नहीं, ऑप्शन में तो होगा ही। देखिए ऑप्शन ए है हमारा 7.2, बी है 8.2 एंड सी है 9.2 और डी है 10.2, तो हमारा आंसर कितना आया है 9.2। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 5, 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा, 19 और 25 का समांतर माध्य। देखिए यहाँ पे भी जो है ना ज़्यादा कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल प्रश्न, 19 और 25 है तो इसका एक सूत्र होता है। देखिए इसको हम ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए, और इसको मान लेते हैं सी, और जो मतलब हमको समांतर का मतलब होता है बीच वाला, समांतर माध्य का मतलब बीच वाला, मान लीजिए बी इक्वल टू हमको पता नहीं है, क्या है, हमको बी इक्वल टू पता नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, बी बराबर एक हो जाएगा ए प्लस सी बट्टा में 2, क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर ए प्लस सी बट्टा में 2। देखिए यहाँ पे है समांतर माध्य बराबर ए प्लस सी बट्टा में 2, यानी जो दिया है उसको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो देखते हैं हमारा कितना कितना दिया है, 19 और 25 दिया है, तो देखते हैं हम यहाँ पे 19 प्लस 25 बट्टा में 2, 19 में 9 5 14 और 2 1 3 1 4 बट्टा 2, कटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 22 बार में कटेगा, 21 बार 22 बार में, ठीक है, 22 दूना 44। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 23, ऑप्शन डी है 24। तो इसका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है, 22। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नॉट नहीं है, यानी कहीं की देखिएगा ये हमको मतलब बुक का प्रश्न है, इसमें जो है कुछ आपको अलग स्टाइल में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है इसका पीई प्लस पीई नॉट बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे जो होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन ए है 1, बी है 0, सी है -1 एंड डी है 1/4। तो हमको ऑप्शन ए में ही हमको ये जो मिल गया, यानी पीई प्लस पीई नॉट नहीं होता है, बराबर होता है तो वो होता है 1। देखिए अब यहाँ पे है, 2 सिक्कों के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। जब 2 सिक्का को उछालिएगा तो पहले आपकी 4 कंडीशन होगी। देखिए जब मान लीजिए 2 सिक्का आप ये उछालिएगा, देखिए यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन होगा, हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा। तो एगो देखिए पहला पे हेड आ सकता है या दूसरा पे टेल आ सकता है, या पहला पे ही टेल आ जाएगा और दूसरा पे, बस यही 2 सिक्के में क्या होगा, जो मान आएगा यही आएगा। देखिए अब हमको क्या बोला है, 2 सिक्कों को उछालने पर शीर्ष, देखिए शीर्ष कहने का मतलब होता है, यहाँ पे एक और चीज़ जान लीजिए, शीर्ष कहने का मतलब होता है हेड और पट कहने का मतलब होता है टेल, क्या होता है टेल।
तो हमारा हेड इसमें देखिए कई बार आया है, एक बार, यानी दोनों शीर्ष आने की प्रायिकता तो एक बार आया है। और कुल घटना क्या हुई, यहाँ पर देखिए 1/4, देखिए एक हमारा एच यानी एक बार आया है, यानी हेड हेड एक बार आया है, सिर सिर एक बार आया है। और देखिए हमको जो पूरा घटना है वो एक, और प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल घटना बटा में कुल घटना। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, अनुकूल घटना बट्टा में कुल घटना। ठीक है, ये हमारा प्रायिकता बराबर सूत्र होता है, यही यहाँ पे फॉलो हुआ है 1/4। हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ए, बी है 3/4, सी है 1/4, डी है 1/2। तो हमारा ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है, 1/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको सिंपल फंडा बता रहा हूँ ऐसे प्रश्नों के लिए, चूंकि जो है 95% क्वेश्चनों पर यह क्या होता है, रूल फॉलो करता है। एक्चुअली ऐसे आपको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमको क्या बोला है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया, यहाँ किसी जमीन से, देखिए ये हमारा मान लीजिए एक छाया है और इधर हमारी छाया बन रही है, और ये हमको यहाँ से मिला दिए। हमको देखिए क्या मान दिया है, √3 गुना दिया है। और ये क्या पूछा है, यूनियन कोण। ठीक है, यूनियन कोण पूछा है। अब देखिए ऑप्शन ए में है 30 डिग्री, बी में है 45 डिग्री, सी में है 60 डिग्री, डी में है 75 डिग्री। तो देखिए हमारा जो √3 दिया, देखिए मैं आपको एक्चुअली बता दूं कि ऐसे प्रश्नों में जो ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादातर tan का यूज होता है। तो यही फंडा हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए एक्चुअली बुक में मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ कि अब बुक में नहीं मिलेगा, मगर मैंने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने बहुत जगह देखा है, 95% जगहों पर यह रूल मतलब काम करता है। सभी जगह तो नहीं करता है, मगर 95%। तो देखिए यहाँ पे जो हम जानते हैं कि सभी जगह ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर tan का यूज होता है। और देखिए यहाँ पे मेरे को रूट दिया है ना, √3 दिया है, तो हमको पता है √3 का मान कितना होता है, यानी किसका √3 होता है, तो tan 60 का मान होता है। तो चूंकि हम यहाँ पे 60 डिग्री लिख देंगे, क्या कर देंगे 60 डिग्री। अब चूंकि देखते हैं हमारा ऑप्शन इसमें कहाँ है 60 डिग्री, तो ऑप्शन सी है, चूंकि बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। मान लीजिए यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया, तो मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे 1/√3 दिया होता ना, तो यहाँ पे आपको 30 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मतलब अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन को देखा इस टाइप के, उसके मुताबिक मैंने ये देखा है कि ये जो है काफ़ी जगहों पे काम करता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे। प्रश्न नंबर 9, हमारा प्रश्न नंबर 9 है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉ एंड a, b होगा। देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन, यानी यहाँ पे भी एक सूत्र है, यानी सूत्र लगा है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, a और b और लॉस एंड a, b। देखिए आपको पता होगा कि लॉस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। ठीक है, ये आपको इतना होता है। देखिए हमको लॉसक का तमान नहीं पता है, यानी हम लॉसक को लॉस ही छोड़ देंगे। और देखिए यहाँ पे मौसक जगह पर देखिएगा ना, यहाँ पे मौसक जगह पे ए बी दे दिया है, a, b दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, a, b इंटू बराबर पहली संख्या। देखिए हमको यहाँ दिया है, a दिया है पहली संख्या के रूप में और b दिया है दूसरी संख्या के रूप में। तो हम क्या कर लेंगे, a गुणे b। तो अब हमको क्या कर देंगे, ए बी को चाहे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, चाहे आप चाहे तो इसको एक स्टेप और आगे ले जा सकते हैं, ए एंड बी। देखिए ऑप्शन कहाँ है ये हमको, ए और बी। ऑप्शन ए है ए, बी है बी, सी है ए बी, ऑप्शन डी है a/d। तो ऑप्शन इसका सी क्या है, बिल्कुल सही है। एकदम ध्यान से समझिएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, कौन सी प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन देखिए हमारा क्या है, ऑप्शन ए है 1/3, बी है 0.3, सी है 13% एंड डी है 7/6। तो देखिए प्रायिकता का एक रूल होता है कि जो मतलब उसी का प्रायिकता होगा जिसका वैल्यू 0 से 1 तक होगा, 0 से
1 तक। माइनस में गया तो भी नहीं होगा, 0 से बड़ा हुआ तो भी नहीं होगा। तो देखते हैं हम, ये देखिए 1/3 यानी 0.333 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो हो जाएगा, और 0.3 है और 33% है, इसी का वैल्यू है प्रतिशत में। और देखिए जब 6 देखिए 7 में 6 से भाग दीजिएगा 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट कुछ ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए 1.1 हो जाएगा, यानी यह जो ऑप्शन डी इसका नहीं होगा, यानी इसकी प्रायिकता संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या 2.1311311311113 ... है। अपरिमेय संख्या, बी परिमेय संख्या, सी पूर्णांक संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि मैं बता दूं, जो संख्या कुछ इस प्रकार से दिया हो, यानी एक के बाद तुरंत एक और संख्या और बढ़ जाती है, यानी दशमलव के बाद में, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अगर इस पे रेकरिंग लगा होता है, रेकरिंग, तो यह परिमेय होता है, मगर यह इस पे रेकरिंग नहीं, इसलिए हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, सह आभास संख्या का मस। तो चूंकि मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन में हो जाते हैं। ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन ए है 2, बी है 1, सी है 3 और डी है इनमें से कोई नहीं। सह आभास संख्या हमारा 2 होता है। क्या होता है, सह अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है, मगर जब इसका आप मस ज्ञात कीजिएगा, किसी भी आभाज्य संख्या का मस जो है 1 होता है। ये आपको बात याद रखनी होगी, यानी मतलब थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा, किसी भी अभाज्य संख्या का मसो जो है 1 होता है। नहीं तो कुछ स्टूडेंट को मैंने देखा है कि 2 मार देते हैं, चूंकि जानते हैं कि अभाज्य संख्या 2 होता है तो 2 मार देंगे। चूंकि आपको ऐसा गलती नहीं करना है, चूंकि किसी भी अभाज्य संख्या का जो मसा होता है वह 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। ऑप्शन ए है 4m+1, बी है 4m+4, सी है 4m+1, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारा ऑप्शन जो है इसका सी सही है। क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है सी, 4m+1। अगर यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक दिया है, अगर सम पूर्णांक दिया होता तो क्या होता हमारा, तो अगर सम पूर्णांक दिया रहे तो 2m+1 होता है। ठीक है, यह चूंकि इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद कहने का मतलब है इस प्रकार का बहुपद जिसके घात में 1 हो, 2x+1। ठीक है, इस प्रकार का बहुपद को पूछा, यानी इसके घात में 1 है। तो ऑप्शन देखते हैं, एक ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए शून्यकों की संख्या कहने का मतलब है घात इसमें कैगो होती है, तो अभी आपने देखा है 1 होता है, इसका ऑप्शन डी सही है। प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।